इनकी सरकार में पुलिस मुंबई कमिश्नर से रिलेटेड गृह मंत्री जेल गया, ये नहीं गया, भ्रष्टाचारी था या नहीं था? इनकी सरकार में गृह मंत्री फरार, मुंबई पुलिस कमिश्नर फरार, मतलब गजब सरकार, गजब की सरकार। ठीक है सुधांशु जी हम फिर एक मिनट मैं फिर पॉइंट पे आना चाहती हूँ। गृह मंत्री जेल गया। भाई साहब मैं फिर पॉइंट पे आना चाहती हूँ। ओ सुधांशु जी अभी कहाँ झूठे हुए हैं? अभी केस फाइनल हुआ ही इधर भी नहीं है। देखिए, अभी केस चला ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए 2024 में क्या आप पब्लिक में ये बताएंगे कि हमने युवाओं को 10-20 करोड़ नौकरियां दे दी है? जवाब दें प्लीज मेरा खत्म हो जाए। क्या आप ये बोलेंगे कि गैस सिलेंडर का दाम हम 500 रुपए कर रहे थे, अब नहीं किया तो 10 साल बाद करेंगे? क्या आप बोलेंगे कि 15 लाख 10 साल के बाद अगली बार आपके पॉकेट में आएंगे? क्या आप किसानों को बोलेंगे आप केवल कि आपकी एमएसपी पूछना ही जानते हैं, जवाब देना नहीं जानते हैं। प्लीज आप जवाब पहले याद तो कराने दो, पहले याद तो कराने दो एमएसपी को। यस यही तो कह रही हूँ। आप लोग का टारगेट ही ये है, हर साल बजट में ये बोलो, दूसरे साल उनको गुम कर दो, तीसरे साल ये बोलो, चौथे साल गुम कर दो। क्या एमएसपी डबल होगी? क्या आप स्वामीनाथन कमेटी को लागू करेंगे? महंगाई को कम करेंगे? अब जवाब दे दूं मैडम? अग्निवीर आप बार बार रिपीट कर रही हैं। अग्निवीर योजना जब समाप्त हो जाए तो मैं जवाब दूं। अग्निवीर योजना अब जवाब दे दूं? देखिए, अरे अब सुनिए, आप बहुत बोल चुकी, अब सुनिए। जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। या तो मेरे लो या हमें भी बोलने दो यार। अरे भाई सवाल हमसे पूछ रहे हैं ना, जो पूछा क्रमवार उत्तर देता हूँ। 11 करोड़ ईपीएफ, अब सुनिए तो भाई, सवाल ही पूछते रहेंगे, जवाब नहीं। सुनिए, 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, कर्मचारी भविष्य निधि खाता, अब 27 करोड़ है। 16 करोड़ हवा में क्रिएट हो गए, मतलब एम्प्लॉय भी अपना कंट्रीब्यूशन जमा करने लगा, एम्प्लॉयर भी आ गया। 16 करोड़ नहीं है। अब सुनिए, और जो इन्होंने कहा, मैं दर्शकों से कहता हूँ जाके चेक करिए। भाई देखिए, आप लगातार मत बोलिए, मैं आपकी बात पूरी शांति से सुनिए। अब आप सुनिए, मैं नौकरी बोला, 16 करोड़ नौकरियां हुई कर्मचारी भविष्य निधि खाते में डिपॉजिट, ये डाटा बता रहा है। अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ, सारी दर्शक भाई, सुधांशु जी अरे सुनिए, अरे भाई डाटा बोलिए। अच्छा बताइए, जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर कितने का था? जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर कितने का था? दर्शकों में कहता हूँ, देखिए सही बात ₹1240 का था। जो झूठ बोलते हैं आपकी सही बात को सपोर्ट करते हैं, देश की सही बात को सपोर्ट करते हैं, हमने कांग्रेस की सही बात को सपोर्ट करते हैं, अच्छा बीजेपी की सही बात को सपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री। सुनिए, जवाब सुनिए तो पहले। एमएसपी मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में एमएसपी दी 5.5 लाख करोड़, इन्होंने हमने दिया 18,39,000 करोड़। अरे फैक्ट बोल रहा हूँ भाई, बोलिए। और सुनिए, किसानों में बहुत वो है, तो भाई ये सोचिए ना। अरे भाई पंजाब में लागू कर दो ना, एमएसपी लीगल कर दो ना, हमने यूसीसी उत्तराखंड में कर दिया ना, हमने असम में कर दिया ना, सबको पता है। अगर इनको जरा भी भरोसा होता तो ये किसानों से कहते, वापस आ जाओ मेरे किसानों, 90 दिन बाद हम आने वाले, हम ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही, इसलिए सिर्फ बवाल करते रहना है और आखिर में मोदी जी का इंतजार करना। 700 किसान जवाब भी नहीं देने दे रहे। 700 किसान थे, बताइए सर्टिफिकेट है क्या? चौधरी के कॉल में क्या लिखा? सरकार दिल्ली में थी, पंजाब में आपकी लिस्ट दिखाइए, क्लेम तभी करेंगे ना, लिस्ट दिखाइए। इसका मतलब हुआ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मानते हैं शहीद नहीं हुए? टीवी में बोलिए। अरे मैं आपसे कहता हूँ लिस्ट दिखाइए, मानते हैं किसान शहीद नहीं हुए? जो डेथ होती है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, आप मानते हैं? आप लिस्ट तो बताइए। मैं कह रही हूँ किसान, आप मानते हैं शहीद नहीं हुए? मैं कह रहा हूँ लिस्ट बताइए। 1.5 साल तक बैठा हुआ किसान पंजाब में शहीद नहीं हुए?
दिया। मानते अब तो हैं। दिल्ली में भी आपकी टीवी सरकार है। में बोलिए, हाँ, मानते मैं हैं। कहता हूं इनके पास कोई लिस्ट नहीं है, झूठ बोल रही है। लिस्ट दिखाइए। आप मानते हैं? मैंने कहा किसान झूठ बोल शहीद रही नहीं है, हुए। कोई लिस्ट नहीं है। मतलब बोलिए, किसान शहीद लिस्ट नहीं दिखाइए, हुए। लिस्ट दिखाइए। जो भी टीवी में अरे आप किसानों यही होता है, हवा में बोलते रहो, हवा में बोलते किसानों रहो। की बात कर रहे हैं। सरकार दिल्ली में चौधरी भी चरण आपकी सिंह को, पंजाब में महेंद्र भी सिंह आपकी कैद लिस्ट को, दिखाइए। विजय सिंह नोटबंदी मलिक में को, लोग हैं। क्या आप नोटबंदी में भारत रत्न जो 150 चौधरी चरण सिंह को लिया लोग उसकी भी शहीद विरोध कर रहे हैं? लाइनों किसको में देंगे खड़े होके किसानों में से भारत रत्न? नोटबंदी बताओ में जरा 150 लोग कांग्रेसियों शहीद नहीं। खिलाफत करना जानते हैं, अच्छा, सही बात की भी खिलाफत, सुधांशु गलत बात की भी खिलाफत, बगैर मतलब अरे आप बीजेपी में ज्वाइन करो ना भाई साहब। अरे शहीद तो उस जमाने में हमारे सैनिक होते थे और जाकर ये लोग उन संधि पत्रों पे हस्ताक्षर करके सारी शहादत पे पानी फेर देते। सुधांशु जी, ये सुधांशु झूठ जी, का अरे और पुलिंदा क्या? है। सुधांशु जी, मेरे पास सिर्फ 4 सवाल हैं। 4 तो पहले ये बता दीजिए भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? वो तो आपको बताना अरे है। पहले बताइए, ये भ्रष्टाचार बीजेपी हुआ था कि नहीं? आपका मुख्यमंत्री भ्रष्टा के नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मैं अभी अच्छा भी- नहीं था तो बात करो। परमवीर कमीशन में नहीं था तो बात करो। आरोप के लिए सरकार में हुआ कि नहीं? विकास अघाड़ी के समय आपके साथ थे। आप मुझसे वो सवाल पूछिए, आप पहले की सरकारों की बात मुझसे मत करिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। करेंगे थोड़ा इसलिए। सम्मान नहीं, है आप इसको भ्रष्टाचार में क्या बात कर रहे हैं? मैं इनका आपको गृह सरकार मंत्री, भेजती है तो इनका बताइए। गृह मंत्री जेल गया इसलिए ऐसे कर रहे हैं। इनका गृह मंत्री जेल गया था सरकार में। अच्छा, मैं डीओपीटी स्टैंडिंग कमेटी में काफी इशू रेज करता हूँ। वहाँ मुझ पे आंकड़े आते हैं पिछले कांग्रेस के समय में पिछड़ों के दलितों के सारे। हम उसकी प्रशंसा करते हैं। खत्म इसको खत्म होने दीजिए, इसको खत्म होने दीजिए। हाँ, मध्यांतर। आप सिर्फ एक तरफ बात मत कीजिए, हम लोग की भी सुनिए। सीट बदलो भाई, देखिए, सबसे सीट बड़ी बदलो। बात कि आपने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया, हम लोगों ने स्वागत किया, हमने वोट भी किया। लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट भवन बना, जब उसमें भूमि पूजन हुआ, जब वहां पर हम लोगों ने गृह प्रवेश किया, उस समय उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया? जबकि वो संवैधानिक रूप से उस पार्लियामेंट की या सदन में जो भी कार्रवाई होती है उसकी वो हेड है। इसका जवाब चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि आपने श्वेत पत्र जारी किया 2014 के पहले का या जो भी किया, लेकिन उसमें आपने एक बार भी नहीं कहा कि नोटबंदी आपने जो की क्यों की और उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उस पर भी आपने बात नहीं की। तो ये दो सवाल का जवाब मुझे पहले दीजिए। आपने कहा कि संसद भवन के समय राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, उनसे क्यों नहीं करवाया गया? ऐसा प्रियंका जी को भी देना मौका बोलने का। देखिए, संसद की परिभाषा पढ़िए। संसद की डेफिनेशन है प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अरे भाई, राष्ट्रपति स्वयं संसद है। जो स्वयं संसद है वो संसद भवन का उद्घाटन नहीं करेगा, वो कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। अब इनसे सवाल पूछने का मौका खत्म। इन्होंने जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा है, इलेक्शन कमीशन से लेकर ईडी, आईटी, सीबीआई वैसे सबका 10 साल गला में घोटा 100 बार है। गला घुट चुका है। वो जो भी जो कल्चर है, आपके आप लाइफ तो में वो कल्चर बदलने आए थे। आपने अमित शाह जनता जी ने को आपसे जेल में कहा डाल था दिया। ये कल्चर बदलेगा। आपने कल्चर ना बदलकर आपने वेपनाइजेशन किया, प्रजातंत्र को इसका गला मतलब घोटने का आप काम किया। आप भूल गए इसका मतलब आप ये मानते हो ये कांग्रेस गलत काम करती थी? 2 बार भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे झापड़ जड़ा। आप लोग कल्चर शब्द यूज ना करो। इलीगल अच्छा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं बात गवर्नर का बताऊं। काम। दूसरा, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में पूरा बेधड़क चीटिंग हो रही है और आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 2 बार थप्पड़ जड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने जड़ा है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं। अच्छा, अब मैं बात, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ जड़ा है, तो अब ये माफी मांगेंगे कि राहुल गांधी ने जाके कहा था और बेरोजगारों की है, डेमोक्रेसी ये लड़ाई किसानों की है, ये लड़ाई महिलाओं की है। आप मुझे बताइए, महिला 2 हमारी इतनी महिला जो रेसलर थी, बोलिए, महिला हमारी संदेश खली में क्या कहना है आदिवासी महिलाओं के लिए? बोलिए, संदेश खली में। भूषण शरण सिंह के पास है, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी है, सांसद है। कभी हम खुद पे खुदा की कुदरत को देखते हैं कि बाला साहब ठाकरे की विरासत का दावा करने वाले लोग शाहजहां शेख की औलाद बोलने से भी चूकते हैं। संदेश खाली